हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेठ। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर नंबर 18 अनेकार्थी शब्द, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में हमने लेसन 17 का रिवीजन किया था। अब हम इसका चैप्टर 18 अनेकार्थी शब्द, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट दूंगी जो आपको अपने आप करना है। ठीक है, तो सब लोग बच्चों अपनी बुक ओपन करिए, रचना प्रसून चैप्टर 18। नीचे दिए गए, और अपनी बुक में देखेंगे सब लोग, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, राम ने सीता को हार पहनाया और शिवाजी अंग्रेजों से हार गए थे। राम ने सीता को हार पहनाया और शिवाजी अंग्रेजों से हार गए थे। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हार शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, शीला ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और दीना का लाल सोने के खिलौने के लिए मचल गया। इन दोनों सेंटेंसेस में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अलग अलग वाक्य में प्रयुक्त होने पर अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। हमने पहले सेंटेंस में भी हार का प्रयोग किया, दूसरे सेंटेंस में भी हार का प्रयोग किया, लेकिन अलग अलग वाक्य में प्रयुक्त होने पर इसका मीनिंग चेंज हो गया। प्रथम वाक्य में प्रयुक्त हार का अर्थ माला से है। राम ने सीता को हार पहनाया मतलब माला पहनाई, और जबकि दूसरे वाक्य में हार का अर्थ पराजित होने से है ना। शिवाजी अंग्रेजों से हार गए थे मतलब शिवाजी अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। इसी तरह दूसरे वाक्य में प्रयुक्त लाल रंग एक रंग का नाम है। शीला ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसे एक कलर, और तथा दूसरे वाक्य में लाल का अर्थ क्या है, पुत्र से है। दीना का लाल सोने के खिलौने के लिए मचल गया मतलब दीना का पुत्र सोने के खिलौने के लिए मचल गया। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं क्या कहलाते हैं? अभी हमने पढ़ा अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द उन्हें कहा जाता है, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। देखिए, हम इनको पढ़ते हैं। आम साधारण और एक फल, एक फ्रूट को भी आम कहा जाता है, और असाधारण जैसे आम व्यक्ति है ना, साधारण व्यक्ति। उत्तर जवाब और एक दिशा। कर हाथ, टैक्स और किरण। कल मशीन, आज के पहले या फिर बाद का दिन, उसको भी हम कल कहते हैं। काल मृत्यु या समय। कुल वंश या कुल मिलाकर। चोटी बालों की शिखा या पर्वत का शिखर। जड़ मूल और मूर्ख। नाना अनेक और माता के पिता। अनेक को भी हम नाना कहते हैं और माता के पिता को भी हम नाना कहते हैं। पट कपड़ा और दरवाजा। पत्र पत्ता और चिट्ठी। पर पंख और परंतु। पूर्व पहले और एक दिशा है ना, पूर्व दिशा ईस्ट। फल खाने वाला फल और नतीजा है ना, उसको भी फल कहा जाता है। मन हृदय और 40 किलो। वर्ण अक्षर और रंग। शाखा पेड़ की डाल और संस्था आदि की शाखा। सोना नींद लेना या फिर एक धातु। स्वर्ण हार मतलब माला और पराजय। अब स्मरण रखने योग्य बिंदु देखिए, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जब ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग पद्य साहित्य में अधिक होता है और इनके प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है।
तो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अभी हमने यहाँ पर देखा ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कर शब्द का प्रयोग करते हुए ऐसे दो वाक्य बनाइए जिससे इस शब्द के अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो कर शब्द का प्रयोग करके हमें दो सेंटेंसेस बनाने हैं। कर का मतलब हमने क्या देखा था यहाँ पर? हाथ और टैक्स या फिर किरण। तो पहला सेंटेंस है हमें कर देना चाहिए, मतलब हमें टैक्स देना चाहिए। और सेकंड है बच्चे कर जोड़कर नमस्ते करते हैं। हाथ, ठीक है, कर का मतलब हाथ भी होता, तो बच्चे कर जोड़कर नमस्ते करते हैं। अब वह शब्द लिखिए जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं, है ना। हाथ और टैक्स, उसको क्या कहा जाता है? कर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, हाथ और टैक्स कर। माला और पराजय, इसको क्या कहते हैं? हार, ठीक है। नींद लेना और स्वर्ण, इसको क्या कहते हैं? सोना। अनेक और माता के पिता, इसको क्या बोलते हैं? नाना। अक्षर और रंग, वर्ण। पत्ता और चिट्ठी, पत्ता और चिट्ठी दोनों को क्या कहा जाता है? पत्र। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों से ऐसे दो वाक्य बनाइए जिससे उनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो जाए। अब एक शब्द है शाखा, तो हमें इसके दो सेंटेंसेस बनाने हैं जिनका मीनिंग अलग अलग होगा। फर्स्ट है चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठी है। चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठी है। और दूसरा है इस दुकान की शाखा दूसरे शहर में है ना। फर्स्ट वाले का मतलब क्या हो गया? पेड़ की शाखा, और दूसरे वाले शाखा का मतलब हो गया इस दुकान की ब्रांच दूसरे शहर में है, ठीक है। पट, घर का पट खोल दो मीन्स घर का दरवाजा खोल दो, और उसका पट नीला है, कपड़ा, है ना। पट का अर्थ कपड़ा भी होता है, दरवाजा भी होता है। उसका पट नीला है। कल, मैं कल बाजार गया और कारखाने के कल पुर्जे खराब हैं। पर, मैं बाजार गया पर फल नहीं ला पाया, है ना। मैं बाजार गया लेकिन यहाँ पर का मतलब हो गया लेकिन फल नहीं लाया। और मोर के पर सुंदर है, यहाँ पर का मतलब हो गया मोर के पंख, मोर के पर सुंदर है। अब देखिए सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे। अनेक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम या भिन्नार्थक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अनेकार्थी। आज गृह कर जमा करना है, इस वाक्य में कर का क्या अर्थ है? टैक्स। सेकंड ऑप्शन, जैसा कार्य करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। इस वाक्य में फल शब्द का क्या अर्थ है? नतीजा। पहले व दिशा का पहले व दिशा का नाम व्यक्त करने वाले अनेकार्थी शब्द है पूर्व। पहले को भी पूर्व बोला जाता है, और एक दिशा मतलब पूर्व दिशा। चित्र देखकर उसका नाम पूरा कीजिए और उसके दो विभिन्न अर्थ लिखिए। यहाँ पर दिया गया है चित्र आम। आम का मीनिंग है साधारण और एक फल। पत्र, इसका मीनिंग है पत्ता और चिट्ठी। चोटी, बालों की शिखा और पर्वत का शिखर। और हार, माला और पराजय, ठीक है। अब हम इसका करते हैं रिवीजन टेस्ट। टेक आउट योर नोटबुक्स एवरीवन एंड स्टार्ट राइटिंग रिवीजन टेस्ट। वह शब्द लिखिए जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं। वह शब्द लिखिए जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं। दोनों अर्थ दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है हाथ और टैक्स। हाथ और टैक्स, इसको क्या बोलते हैं ये आपको लिखना है। सेकंड माला और पराजय, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, ये आपको लिखना है। थर्ड नींद लेना
और स्वर्ण, इसको क्या कहा जाता है, ये आपको लिखना है। और अनेक और माता के पिता, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। हाथ और टैक्स, इसको क्या कहते हैं, नींद लेना और स्वर्ण, इसको क्या कहा जाता है, ये लिखना है आपको। माला पराजय, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनेक और माता के पिता, इसको क्या कहा जाता है, इसको आपको वन वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट है अक्षर और रंग। अक्षर और रंग, इसको क्या कहा जाता है, और पत्ता और चिट्ठी, इसको क्या कहा जाता है, ये आपको लिखना है। ओके, अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों से ऐसे दो वाक्य बनाइए जिससे उनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो। निम्न शब्दों से दो वाक्य बनाइए जिससे उसके अर्थ प्रकट हो जाए, ठीक है, ये 4 मार्क्स का है आपका। फर्स्ट है शाखा, इसके आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। और नेक्स्ट है पर, इसके भी आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, ये है आपका 4 मार्क्स का और ये है आपका 6 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चित्र देखकर उसका नाम पूरा कीजिए और उसके 2 विभिन्न अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए और उसके 2 अर्थ लिखिए, 2 विभिन्न अर्थ लिखिए। ओके, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। फर्स्ट है ये आपको कंप्लीट करना है और फिर उसके 2 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। ये शब्द आपको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट है ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है शब्द और इसके भी आपको 2 यहाँ पर अर्थ लिखने हैं, 2 अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं। ओके, एक बार दोबारा से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टोटल हो गया आपका 14 मार्क्स का टेस्ट, ठीक है, ये रिवीजन टेस्ट है आपका, 14 मार्क्स का टेस्ट हो गया आपका। दिए वह शब्द लिखिए जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं। हाथ टैक्स, इसको क्या कहा जाता है, माला पराजय, इसको क्या कहते हैं। थर्ड, नींद लेना स्वर्ण, इसको एक शब्द में, इसका एक शब्द लिखना है, इनको क्या मतलब अनेक अर्थ वाले जो शब्द हैं वो अलग अलग अर्थ लिखते हैं। अनेक और माता के पिता, इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। अक्षर और रंग, तो आपको क्या करना है, ऐसे वह शब्द लिखना है जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं। पत्ता और चिट्ठी, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखना है। निम्न शब्दों से 2 वाक्य बनाइए, शाखा और पर, इसके 2 सेंटेंसेस लिखने हैं जिससे इनके भिन्न भिन्न अर्थ समझ में आ जाए। और पर के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं इससे दोनों ही मीनिंग हमको इसके समझ आ जाए। और थर्ड है, चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए और उसके 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं। पहले आपको ये आ
और रिक्त स्थान, यहाँ पर इस शब्द को कंप्लीट करना है, प और यहाँ पर डैश दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है, फिर इन दोनों के अलग अलग अर्थ लिखने हैं। ठीक है, ये आप अपने आप अच्छे से रिवाइज करिए और ये टेस्ट आप अपने आप कीजिए। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे और रिवीजन टेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।